इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। कहा है कि प्रत्याशी घोषित करने पर साफ तौर पर वो कहते हैं हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। हमारे यहां व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख है। कल से उम्मीदवार के काम पर निकल रहे हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कह दिया है, जिस तरह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की अनौपचारिक घोषणा कर दी है, हालांकि कोई लिखित में उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या अनौपचारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। कई नाम उनके फाइनल हो गए हैं। और इधर उस पर जब सवाल किया गया तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा हमारे यहां व्यक्ति नहीं पार्टी महत्वपूर्ण है, पार्टी प्रमुख होती है। भारतीय जनता पार्टी के तो तय कमल का फूल, कल से निकल रहे हैं काम पे हम। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रमुख नहीं है, हमारे यहाँ तो पार्टी प्रमुख है। तो कल से हम लोग अपने उम्मीदवार के काम पे निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो तय कमल का फूल, कल से निकल रहे हैं काम पे हम। हमारे यहाँ व्यक्ति प्रमुख नहीं है, हमारे यहाँ तो पार्टी प्रमुख है। तो कल से हम लोग अपने उम्मीदवार के काम पे निकल रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में 11 महापौर के नाम पर मुहर लग गई है। राजधानी भोपाल में विभा पटेल, वहीं जबलपुर से जिला अध्यक्ष जगत बहादुर का नाम तय माना जा रहा है। वहीं 5 जगहों के नाम पर मंथन जारी है। इधर ग्वालियर नगर निगम को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार पर सहमति बन गई है, जिसका जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो कांग्रेस के 11 संभावित उम्मीदवार कौन है, जरा वो भी आपको बताते हैं, वो भी समझाते हुए चलते हैं। जरा इंदौर से तस्वीर देखिए। संजय शुक्ला, उज्जैन से महेश परमार, सागर से निधि सुशील जैन, बुरहानपुर से गौरी दिनेश शर्मा, ग्वालियर से सतीश शोभा सिकरवार, भोपाल से विभा पटेल, मुरैना से राजेंद्र शारदा सोलंकी, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह, सिंगरौली से अरविंद सिंह चंदेल, छिंदवाड़ा सुनील उइके, खंडवा लक्ष्मी यादव। तो निकाय चुनाव की जंग कितनी तेज चल रही है आप देख लीजिए कि 16 में से 11 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। 5 पर जरूर मंथन है, वो भी जल्दी तय कर दिए जाएंगे, कांग्रेस का कहना है। चलिए, दोनों पार्टी की किस तरह की तैयारियां हैं ये भी जरा हमारे 2 संवाददाताओं से समझ लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी को लेकर वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या वो लीड लेकर आगे चल रही है या सिर्फ नाम ही फाइनल कर दिए हैं, बाकी निचले स्तर पर और तैयारी की जरूरत है। उधर से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं मनोज सैनी से। मनोज जी, लगातार तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि निकाय चुनाव जितना आसान समझ रही थी दोनों पार्टियां, उतना आसान नहीं है। पूरा दमखम, पूरी तैयारी, पूरा जोर शोर लगा हुआ है और ये तैयारियां अंदर खाने पहले से चल रही थी। ये ही दोनों पार्टियों ने साबित कर दिया है, चाहे वो कांग्रेस के नाम जल्द से जल्द घोषित करने की हो, क्योंकि 16 में से 11 हो गए हैं, 5 बाकी है, मंथन चल रहा है उस पर। इधर बीजेपी कह रही है सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है, वो है पार्टी प्रमुख होती है, हमारे यहाँ चेहरा नहीं होता, चेहरे के लिए कल से निकल रहे हैं, हमारा पहला मकसद होता है चुनाव जितवाना, पहला मकसद है विजय संकल्प, बूथ संकल्प। बिल्कुल विजय, आप ठीक कह रहे हैं। और आप देखिए, ये चुनाव हम लगातार जब आप और हम बात किए हैं तो हमने यही कहा है कि ये सेमीफाइनल, इसके बाद फाइनल होना है। तो दोनों ही दल, नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ जो दिखाई देने वाला है, यहाँ जो रिजल्ट आने वाला है, वो सीधे तौर पर 2023 को प्रभावित करेगा। और इसीलिए कांग्रेस भी एक अलग रणनीति के साथ, आप देखिए, दिग्विजय सिंह रात रात तक मेहनत कर रहे हैं, उधर कमलनाथ अपनी तरह से कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें तो बीजेपी तो वैसे भी 365 दिन चुनावी मोड पर होती है। और अब चुनाव सामने आ गए तो बीजेपी हमेशा ये कहती है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता, संगठन चुनाव जीतता है, क्योंकि संगठन चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है। और उसी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। कल से आप देखिए, प्रत्याशी तय नहीं हुए लेकिन बूथ मजबूत करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ने जा रही। 64,000 बूथ पर कल बैठकें होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक बूथ पर जाकर बैठक लेने वाले, प्रदेश अध्यक्ष बैठक लेने वाले हैं, हितानंद जी बैठक लेने वाले। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री एक एक बूथ पर पहुंचने वाले। तो हर एक बड़े जिम्मेदार को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, वो बूथ पर जाएगा। और बूथ पर जो टारगेट तय किया गया है वो 51% अपने वोट शेयर को बढ़ाना। और यदि ये वोट शेयर इस तरफ जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि कैंडिडेट कोई भी हो,
हम अपनी पार्टी को जीत दिलाने में सफल हो जाएंगे। तो बहुत ही अलग तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है चुनाव को लेकर, वो उसी नीति पर आगे बढ़ रही। लेकिन जहां तक प्रत्याशियों की बात करें तो 11 तारीख को कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। उसमें चेहरे भी साफ हो जाएंगे कि आखिर कौन वो चेहरे होंगे जिस पर बीजेपी दांव लगाने जा रही है। चलिए मनोज बने रहिए आप हमारे साथ। हम बात करते हैं अब सूरज से बात करेंगे। सूरज, जिस तरह से एक खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस में 5 निकायों में महापौर उम्मीदवारों पर लगातार मंथन ही चल रहा है। 5 निकायों पर आखिर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? रतलाम से मयंक जाट और राजीव रावत के नाम पर चर्चा चल रही है। देवास से ज्योति जितेंद्र चौधरी, मनोज राजानी के बीच, उनकी पत्नी के बीच जो है ये चर्चा चल रही है। कटनी से मिथिलेश राजकुमारी जैन, श्रेया रौनक खंडेलवाल का नाम है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और पूर्व महापौर मनीष तिवारी का नाम है। रीवा से अभय मिश्रा, मंगू सरदार और कविता पाटीदार का नाम है। ये 5 जगह ऐसी है जहां ये तय नहीं किया जा रहा है सूरज कि आखिर यहां से कांग्रेस का सूरज लेकर कौन निकलेगा। क्या वो जीत का होगा या अभी वो चेहरा कौन है? क्योंकि कांग्रेस हमेशा से कोशिश करती आई है कि वो चेहरा आगे कर दे और उसने फिलहाल कोशिश यही की है। सूरज, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कमलनाथ की टीम काम कर रही है और अभी 16 नगरीय निकाय को लेकर 11 नगरीय निकाय पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। जिस तरीके से हमने खबर दिखाई थी एक हफ्ते पहले, वही लगभग चेहरे हैं जिनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और देर शाम तक या कल तक इन सूची पर औपचारिक जो घोषणा है वो हो जाएगी। लेकिन 5 जगह की यदि बात करें तो 5 जगह पार्टी चाहती है कि कहीं भी किसी प्रकार की असहमति ना हो और यदि कोई नाराजगी है तो नाम घोषणा के पहले उस नाराजगी को दूर कर लिया जाए। शायद यही वजह है कि कटनी में 3 नाम आ रहे हैं, रीवा की बात करें वहाँ से भी 3 नामों का पैनल है, देवास से बात करें, रतलाम से बात करें, तो लगातार पार्टी यही प्रयास कर रही है और जो दावेदार है उनके बीच बातचीत चल रही है कि कहीं ना कहीं वो किसी एक नाम पर सहमत हो। क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि जिस तरीके से 15 महीने के सूखे के बाद भी कांग्रेस सत्ता में आई थी और 15 महीने ही सरकार चल पाई, जिस तरीके से नाराजगी झेलनी पड़ी और फिर वापस सूखे के दौर में कांग्रेस है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि किसी भी प्रकार की कोई अंदरूनी लड़ाई पार्टी कार्यकर्ताओं में ना हो, उम्मीदवारों में ना हो और 16 नगरीय निकाय जो अभी बीजेपी के पास हैं वो कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी से छीने। क्योंकि जिस तरीके से 2023 को लेकर कमलनाथ काम कर रहे हैं, ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि खासतौर से महापौर के चुनाव होते हैं। बड़े बड़े शहरों में महापौर चुने जाते हैं और कई ऐसे शहर हैं जहां पर 6 से 7 विधानसभा सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यही चाहती है कि आपसी सहमति के साथ उन सीटों पर भी एक व्यक्ति का नाम चुना जाए और बाकी लोग उसका समर्थन करके उसको चुनाव जिताएं। तो कुल मिलाकर चर्चा वही है। लेकिन जिस तरीके से जो 11 नाम अभी फाइनल हुए हैं उनकी सूची है, उनके नाम जो है हमने 1 हफ्ते पहले से चला रहे हैं कि किस तरीके से। यदि बुरहानपुर की बात करें तो वहां पर कौन है, खंडवा से बात करें तो लक्ष्मी यादव हैं, सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार है, उनके नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। विभा पटेल, संजय शुक्ला की बात करें या अपना उज्जैन से महापौर के लिए महेश परमार की बात करें, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर 1 हफ्ते पहले बंसल ये तैयारियां यहाँ से चेहरों पर दिखती है क्या? इस पर थोड़ा सा संशय अभी है क्योंकि कांग्रेस के 5 नाम और तय करना बाकी है। हालांकि अगर हम यही बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी साफ कह चुकी है हमारे यहाँ नाम ज़्यादा जो है वो प्रभाव नहीं रखता। पार्टी है और फूल जो है हमारा जो निशान है वही ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, व्यक्ति तो सिर्फ संगठन के लिए काम करता है। देखना यह है कि 1-2 दिन में पार्टियां किन किन चेहरों को एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी उतारती है। लगातार नज़र बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मनोज आपका भी और सूरज आपका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।